जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ जो कि 27 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो बना करके लाइव क्लास में डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा लाइव वीडियो में जा कर के। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमने पढ़ाया है लेकिन उसका वीडियो नहीं बन पाया, तो उसका फ़ोटो ऑलरेडी मैं आपको डाल दूँगा, प्रश्न और उसका उत्तर हल सहित, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा जो क्वेश्चन वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करते हैं दो चौरास रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा रखा है और आज हम यहाँ पे पहला नंबर से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखिए, देता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 2 अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से शुरू होती है और 10 से शुरू होकर के 99 तक जाती है। तो आपको पता है जैसे 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। 2 अंक होते हैं, कोई भी हो, इसमें भी ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। आप लोग को पता है 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अलावा और कोई अंक नहीं होता है। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लिया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 36 लिया है, तो यहाँ पे दहाई का अंक मेरा 3 है और इकाई का अंक क्या है, 6 है। ये संख्या 36 कैसे बनी है, तो 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है। 10 गुणे दहाई का अंक मेरा 3 है और प्लस इकाई का अंक क्या है, 6 है। 10 में 3 का गुणा किए 30 और 6 को जोड़ दिए तो 36 हमारा बन गया। तो आप देख रहे हैं संख्या बनाने के लिए हम दहाई के अंक में 10 का गुणा कर रहे हैं और इकाई के अंक को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जिससे हमारी संख्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पर जब हम संख्या बनाएंगे तो दहाई के अंक में 10 का गुणा कराएंगे, दहाई का अंक x है, इसमें 10 का गुणा कराएंगे तो 10x होगा और इकाई के अंक y को जोड़ लेंगे, तो हमारी संख्या हो गई। अब प्रश्नानुसार में हम चलेंगे, जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार में दोस्तों कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। 2 अंकों की संख्या, चूँकि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका नाम क्या है, 10x प्लस y है। अगर इसके अंकों को हम उलट दें, y को x के पास, x को y के पास ले जाएं, तो ये 10y प्लस x बनेगा। अब इन दोनों का जब योग होता है तो हमें क्या मिलता है, 66। 10x प्लस y है ये, ठीक है ना, 10x प्लस y है और इसके अंकों को उलटे x y के स्थान को चेंज किए तो 10y प्लस x बना। अब इनका योग आता है 66। 10x में x को जोड़ेंगे तो 11x बनेगा, 10y में एक y को जोड़ेंगे तो 11y बनेगा, बराबर में है 66। 11 से भाग कर दें तो x प्लस y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंक x और y हैं, उनका अंतर यहाँ पर लिखा जाएगा, लिख लीजिए, चूँकि पुनः संख्या के अंकों का अंतर 2 है, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 होगा। समीकरण की इसके नीचे उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 है। दोनों को हम जोड़ेंगे 2 और 1 को, तो y मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 8 होगा। 2 से 8 को हम 4 बार में काट सकते हैं तो x बराबर हमारा 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर 4 हम समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर
तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा जाएगा प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर हो जाएगा 6 - 4 घटाना करने पे 2। ठीक है, तो हमारा जो अंक है दहाई का और इकाई का वो निकल गया है। हमें संख्या बताना है तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 10x + y। 10 गुणे x का मान देखिए हमने क्या निकाला है, 4 निकाला है, प्लस y का मान हमने 2 निकाला है। 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 और 2 को जोड़ेंगे 42, तो वह संख्या हमारी 42 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, और इन दोनों व्यक्ति के आय का अनुपात कितना देता है, 9:7 देता है, और इन्हीं दोनों व्यक्तियों के खर्च का अनुपात देता है, कितना देता है, 4:3। और प्रत्येक आदमी, पहला आदमी हो या दूसरा आदमी हो, कितना बचत कर लेता है, 2000 रुपये प्रत्येक महीने बचा लेता है, 2000 रुपये बचा लेता है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले व्यक्ति की आय है और उसमें से इसके खर्च को हटाएंगे, ये दूसरे व्यक्ति की आय है उसमें से इसके खर्च को हटाएंगे, और कितना दिखाएंगे, 2000 रुपये इनका बचत दिखाएंगे। तो अनुपात में दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे माना आय का अनुपातिक गुणांक x है तथा खर्च का अनुपातिक गुणांक y है, अनुपातिक गुणांक y है। प्रश्नानुसार चूँकि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना दिया है, 9:7 है, इसलिए पहले व्यक्ति की आय 9x रुपया हो जाएगा, तथा दूसरे व्यक्ति की आय 7x रुपया हो जाएगा। पुनः इनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। इनके खर्चे का अनुपात कितना है, 4:3 है। ठीक है, तो उसको खदेड़ देना बाबू, 4:3 डंडा लेकर खदेड़ दो। इसलिए पहले व्यक्ति का खर्च कितना आएगा, 4x रुपया, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च खर्च का अनुपात y माना गया है ना, तो 4y रुपया होगा और दूसरे खर्च 3y रुपया हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रत्येक बड़ी मारेंगे भी, चूँकि प्रत्येक 2000 रुपये प्रति माह बचाता है, इसलिए पहले व्यक्ति की बचत, पहला व्यक्ति कितना कमाता है, 9x, खर्च कितना करता है, यहाँ देखो 4y, तो कमाने में से खर्च को घटा करके कितना दिखाओगे, 2000, समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ दूसरे व्यक्ति का बचत, दूसरे व्यक्ति
का बचत निकाला जाए तो कितना हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है, 7x कमाता है और उसमें से कितना खर्च करता है, 3y को, और ये भी 2000 रुपये बचा लेता है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पर x के या y के गुणांक दोनों में मैच नहीं कर रहा है, तो हमें दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। इसमें y का गुणांक 4 है और यहाँ क्या है, 3, तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 2 में 4 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करें तो 3 9 27 हो जाएगा, 3 चौका 12x हो जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6000 हो जाएगा। ठीक, इसमें 4 का करेंगे, 4 सते 28x हो जाएगा, 4 तियाँ 12 y हो जाएगा, और 4 दूनी 8000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये y था इसलिए वहाँ पर x लिखा गया था, y लिखे। अब हम क्या करेंगे बताओ, घटाना करेंगे। समीकरण 3 में से 4 को, चिन्ह इनके चेंज हो जाएंगे, 12y कट जाएगा, घटाओगे तो 1x बचेगा, और इसको हटाओगे तो कितना बचेगा जी, हाँ माइनस का 1x बचेगा, और इसको हटाओगे तो माइनस का 2000 बचेगा, है ना। माइनस माइनस कैंसिल कर लेना, x बराबर 2000। आगे x का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, x बराबर 2000 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या दिया है, 9x दिया है, तो हम 9 गुणे 2000 लिख लेंगे, माइनस के 4y बराबर में इसके 2000 है ना। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18000, 2000 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2000 हो जाएगा, बराबर में हमारे पास 4y। घटाना करेंगे 16000, यानी 4y की वैल्यू हो गई 16000। 4 से हम 16000 को काटेंगे, 4000 बार में कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4000। अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या पूछ रहा है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनका हमें मासिक आय बताना है, तो यहाँ लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय देखो कितना था, 9x था, तो हम 9 गुणे x का मान देखेंगे 2000 है, 2000 लिख के गुणा कराएंगे, 9 दूनी 18000 हो जाएगा। दूसरे व्यक्ति की आय, दूसरे व्यक्ति की आय, तो दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ पे 7x है, यानी 7 गुणे 2000, 7 दूनी 14000 रुपये इसका हो जाएगा। तो 18000 14000 उनकी मासिक। एक आदमी और एक लड़का एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक को अलग अलग काम करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अरे यार ये भी तो वेद है।